यहाँ पर हमारे पास एक थ्योरम या एक प्रमेय आती है। पहले इंग्लिश में देख लें। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। हमको ये कहा गया है कि किसी वृत्त पर के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा रेडियस के परपेंडिकुलर होती है, अर्थात लंब होती है थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जा रही होगी, ये हमको सिद्ध करना है। इसके लिए जैसे कि आप जानते हैं कि एक सर्कल लेंगे हम, राइट, और इस पर एक टेंजेंट है। सपोज ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, राइट। ये दो चीजें हमको दे रखी हैं। एक हमको ओ ले लीजिए, हमको गिवन क्या है? गिवन है COR, सपोज दैट इज ए सर्कल, एंड टेंजेंट माना XY कह दिया, और ये सपोज ये है। दिस इज गिवन एंड ऑल्सो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट दैट इज ए। ये चीजें हमको दे रखी है। हमको क्या प्रूफ करना है? टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है? टू प्रूव इट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। द टेंजेंट इज एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। अब रेडियस, हम इसका रेडियस बनाए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर हमने ये रेडियस बना दिया सपोज। तो OA इज परपेंडिकुलर टू XY एट A। ये हमको प्रूफ करना है कि ये A पर ये क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। ये हमको प्रूफ करना है, राइट। O हो गया, ये X, ये Y हो गया, टेंजेंट हो गया ये A, राइट। अब इसका प्रूफ देखिए आप, बहुत सिंपल है। यहां पर वही कंसेप्ट आपको क्लास 9 का याद रखना है, जो मैंने शुरू में कहा था कि जो सर्कल है, जो वृत्त है, वो इसको कितने भागों में बांटता है? 3 भागों में बांटता है। एक इनर, एक आउटर और एक सरकमफिरेंस। अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहां होगा? सरकमफिरेंस में होगा, क्योंकि दोनों में उभयनिष्ठ है वो। अगर वो दोनों में उभयनिष्ठ है, दैट इज कॉमन है, तो ये जो डिस्टेंस होगी, ये जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी? मिनिमम होगी। और एक रिजल्ट और आपको याद रखना है यहां पर कि अगर कोई लाइन और कोई पॉइंट दिया गया हो, कोई लाइन और कोई पॉइंट दिया गया हो, तो इनके बीच की दूरी, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए लाइन एंड ए पॉइंट। एक रेखा और एक बिंदु के बीच की मिनिमम जो दूरी होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो क्या होती है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। वो कौन सी डिस्टेंस होती है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट। ये आपको याद रखना है। चलिए इसको ऐसे में लिख देते हैं। वी नो दैट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन a point and a line is at
परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट। अब ये अगर हमको याद है कि एक बिंदु और एक रेखा के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, राइट। इतना आपको समझ में आ गया। अब इसी के आधार पर हम ये देखेंगे कि ये लाइन क्या है। दिस लाइन इज द सेट ऑफ पॉइंट्स। ये लाइन क्या है? सेट ऑफ पॉइंट्स से। लाइन किससे बनती है? सेट ऑफ पॉइंट से बनती है, ठीक है। और हमारे पास ये एक पॉइंट है, इसी पर आ रहा हूं, ये लाइन है और ये पॉइंट है विच इज आउटसाइड ऑफ लाइन। अब इससे जब हम किसी भी पॉइंट को मिलाएंगे, मैंने ये पॉइंट मिलाया, 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 सपोज कहां से? सेंटर से। इसी प्रकार से इधर मिलाया मैंने, राइट। अब ये बताओ कि इन सब में सपोज करिए कि ये इनफाइनाइट लाइंस मैंने खींच दी, ये P1, P2, P3, P4 और अप टू सो ऑन, और इसी प्रकार इधर से Q1, Q2, Q3 एंड सो ऑन। इसमें क्या दिखाई देगा आपको? क्योंकि ये सब आउटर साइड पॉइंट है, आउटर ऑफ द सर्कल, वृत्त से बाहर के बिंदु हैं, और जो भी बिंदु वृत्त से बाहर होता है उसकी डिस्टेंस रेडियस से अधिक होती है, ये हम वृत्त में जानते हैं। दैट इज द थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ दिस थ्योरम। अब OA क्या है? रेडियस है, राइट। दिस इंप्लाइज, ये क्या कह रहा है? दिस इंप्लाइज A is common to circle and line, ठीक है, and all other points point of the line laying outside of the सर्कल। ये सर्कल से बाहर है, बाकी सारे बिंदु सर्कल से बाहर है। तो अगर ये सारे बिंदु सर्कल से बाहर हैं तो OA को क्या होना चाहिए? OA इज द लीस्ट, सबसे छोटी डिस्टेंस हुई OA। OA जब सबसे छोटी डिस्टेंस हुए, OA इज लेस देन OP1, लेस देन OP2 एंड सो ऑन। OA इज आल्सो लेस देन, अगर दूसरी साइड में भी ले हम, OQ1, OQ2 और एंड सो ऑन। तो दिस इंप्लाइज OA इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। OA क्या होगी? हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, और जो डिस्टेंस शॉर्टेस्ट होती है वो क्या होती है? हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। दिस इंप्लाइज OA is perpendicular to XY if XY is a tangent। यदि XY क्या है? टेंजेंट है। यही बात हमको यहां पर समझाने की जरूरत है। अब आप अपने टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज 10.1 देखिए, और 10.1 पर बहुत सिंपल क्वेश्चन है। उन क्वेश्चनों को हम केवल पढ़ेंगे और आप उनके उत्तर देंगे, क्योंकि इस वीडियो में पहले ही उनके आंसर आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव? एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? हिंदी में ये होगा क्वेश्चन।
तो कितने हो सकते हैं? इनफाइनाइट, अनंत, अनंत, या इसी को इनफाइनाइट। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा कि एक वृत्त में अनंत या इनफाइनाइट टेंजेंट या स्पर्श रेखाएं हो सकती। आई थिंक इसका आंसर पहले ही आ गया था। दूसरा, अगर ठीक से आप वीडियो को देखते हैं तो उसके आंसर मिल जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स। आपके पास 4 ब्लैंक्स फिलअप करने के लिए हैं इसमें। पहला है ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन। अगर टेंजेंट है तो वो सर्कल को कितने पॉइंट्स पर काटेगा, इंटरसेक्ट करेगा। तो वहां पर क्या आने वाला है कि एक स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर या बिंदुओं पर काटती है। तो कितना लिखेंगे बीच में? 1 या 1 पॉइंट, सिंपल। अगला आप अपनी बुक से पढ़ते रहिए। ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन ए 2 पॉइंट इज कॉल्ड। एक रेखा एक वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रच्छेद करती है तो रेखा को क्या कहेंगे? मतलब जो रेखा को कहेंगे वो यहां पर फिलअप करना है। तो हम क्या कहते हैं उसको? छेदक रेखा या सेकेंड लाइन, ये हमने आपको कहा था। अगला, ए सर्कल कैन हैव डॉट डॉट पैरेलल टेंजेंट एट ए पॉइंट। एक वृत्त पर डॉट डॉट पैरेलल स्पर्श रेखाएं होती हैं। तो आपका उत्तर क्या होगा बीच में? मैंने पहले ही इसको कहा था, दो पैरेलल रेखाएं होंगी, दैट इज 2 पैरेलल लाइंस। आपको वहां पर वो पहले ही आ चुका है। तीसरा है द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। एक वृत्त और स्पर्श रेखा के कॉमन बिंदु को कहते हैं, क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु या पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, वो आपको वहां पर फिलअप करना था। अब आइए इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में। वेरी सिंपल है। A tangent PQ at a point P of a circle of radius 5 meters, a line through the center at a point Q so that OQ is equal to 12 centimeter length of PQ. Very simple. वो कह रहा है कि एक वृत्त है हमारे पास, राइट, और इस वृत्त पर एक टेंजेंट है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, और ये इससे यहां की। तो वो 2 चीजें हमको दे रहा है। OQ ये कितने के बराबर है? 12 सेंटीमीटर। यही कहा उसने। OQ इज इक्वल टू ए टेंजेंट PQ यहां पर टेंजेंट है। PQ इज ए टेंजेंट ऑफ ए सर्कल पॉइंट P, करेक्टेड, Q एंड P पर है, राइट। और वो कह रहा है इसका रेडियस कितने के बराबर है? 5 सेंटीमीटर। और दूसरी चीज वो कह रहा है कि OQ की वैल्यू कितने के बराबर है? 12 सेंटीमीटर। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ QP। तो वेरी सिंपल, ये क्या है? ट्रायंगल PQO क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है।
एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री बाई थ्योरम कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ठीक है, ये किससे ले रहे हैं? थ्योरम जो हमने पढ़ी है। अगर ये वो है तो इसमें पाइथागोरस बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा कि ये 90 डिग्री का है तो ये क्या होगा इसका? ये क्या होगा? हाइपोटेन्यूस कर्ण। ये 90 डिग्री है, ये ध्यान रखना है। ये 90 डिग्री है तो ये कर्ण है, तो ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू पी स्क्वायर प्लस ओपी स्क्वायर, राइट। अब यहां ओ क्यू स्क्वायर 144 बराबर क्यू पी स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25, तो ओ क्यू स्क्वायर क्यू पी स्क्वायर इज इक्वल टू 144 माइनस 25 घटा देंगे, 14 में से 5 गए 14 में से 5 गए 9, और यहाँ पर 3 में से 2 गए 1, और ये 1 बच गया। तो क्यू पी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 119। ऐसा अगर उसमें आंसर है तो वो आंसर आपका सही है, और मेरे ख्याल से डी इसका आंसर है। डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत सिंपल है कि ड्रॉ ए सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू ए गिवन लाइन्स सच दैट वन इज टेंजेंट एंड अदर इज सेकेंड लाइन। वेरी सिंपल। वो क्या कह रहा है? एक सर्कल को ड्रॉ करिए, कोई भी रेडियस का आप सर्कल ले लीजिए। ड्रॉ कर दिया हमने, आप अपने प्रकार की सहायता से एक रेडियस लेकर के एक सर्कल को ड्रॉ कर देंगे। अब वो क्या कह रहा है कि ड्रॉ 2 लाइन्स पैरेलल लाइन्स, 2 पैरेलल लाइन्स होनी चाहिए, उनमें से एक टेंजेंट होनी चाहिए और एक सेकेंड होनी चाहिए। तो टेंजेंट कैसे ड्रॉ करेंगे आप? सबसे पहले चैलेंज तो टेंजेंट को ड्रॉ करना है। तो इसका सेंटर आपके पास है, इसमें एक रेडियस खींच दीजिए आप कहीं पर, ये रेडियस हो गया। यहां पर आप 90 डिग्री का एंगल बनाइए, आपको आता है, और इसको 50 पर काट देंगे तो ये जो लाइन जाएगी ये क्या जाएगी? टेंजेंट लाइन हो जाएगी। अब ये अगर टेंजेंट है तो इसके कहीं पर भी आप पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए फॉर एग्जांपल यहां पर आपने 90 डिग्री का एंगल फिर बना दिया, 90 डिग्री, तो ये दोनों एक ही पर क्या है? परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों निश्चित रूप से क्या होंगे? पैरेलल होंगे। तो ये इनमें से ये क्या हो जाएगी? आपकी टेंजेंट हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी? आपकी सेकेंड, और ये क्या हो जाएंगे? दोनों। यही हमको कहा गया था कि एक वृत्त खींचिए, ये दोनों आपस में क्या है? पैरेलल। ये दोनों आपस में क्या है? पैरेलल लाइंस है। तो यही कहा गया था कि ऐसी 2 लाइनें खींचे जो एक टेंजेंट हो और एक सेकेंड हो और दोनों आपस में पैरेलल। दैट्स इट।